दरियाए सिंध पर नहरों की तामीर नामंजूर। ज़ैबुल यूनिवर्सिटी के तलबा भी सराबे एहतजाज। यूनिवर्सिटी गेट से प्रेस क्लब तक एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस ने मुजाहिरीन को वज़ीर आला हाउस से गुजरने दिया। वज़ीर आला हाउस के बाहर पुलिस मोबाइल्स भारी नफरी तैनात। वकला ने भी दरियाए सिंध से नहरें निकालने का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कराची समेत सिंध भर के वकला का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। कराची बार के सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर की भी शिरकत। गैस बिजली की किल्लत सूबाई मसला नहीं, वफाक का दायरा इख्तियार। बोरीबंद लाशों, टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, जलाओ घिराव का जिम्मेदार कौन था? कराची को जराइम का गढ़ कहने वाले जवाब दें। तर्जुमान सिंध हुकूमत समेत अफजाल का गवर्नर सिंध को आईनी हदूद में रहने का मशवरा। कहा कामरान खान तिसोरी इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ें, मकबूलियत का पता चल जाएगा। गवर्नर संजीदा हैं तो वफाक से सिंध के 300 अरब दिलवाएं। पाक बांग्लादेश तिजारती राब्ते 5 दहाइयों बाद बहाल। पाकिस्तानी कार्गो जहाज 53 साल बाद बांग्लादेश की बंदरगाह पर लंगर अंदाज। PNSC का जहाज 26,000 टन चावल लेकर चट्टागांग पहुंचा। वफाकी वजीर जावेद अनवर का कहना था बांग्लादेश पहुंचने पर पाकिस्तानी बहरी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। दुआ ज़हरा और ज़हीर का निकाह दुरुस्त करार, निकाह नामा जाली करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की का तनसीह निकाह के लिए मुतल्लिका फॉरम से रुजू करने का हुक्म। दुआ ज़हरा ने नौजवान ज़हीर के साथ पसंद की शादी की थी। अदालत ने दुआ ज़हरा को कमसन करार देकर शेल्टर होम मुंतकिल किया। शेल्टर होम से दुआ ज़हरा अपने घर मुंतकिल हुई थी। और सोने की कीमत में 1,000 रुपये कमी। 1 तोला सोना 3,06,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 2,62,345 रुपये हो गई। 1 तोला चांदी 3,388 रुपये। बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। डायरेक्टर महकमा अकलीती उमूर मुहेश लाल दोदानी एडिशनल सेक्रेटरी मादनियात तैनात। असलम खोसू डायरेक्टर अकलीती उमूर बन गए। एडिशनल सेक्रेटरी अकलीती उमूर का इजाफी चार्ज भी मिल गया। महकमा कानूनो इंसाफ और पार्लिमानी उमूर में मुलाजमीन की अगले ग्रेड में तरक्कियाँ। ग्रेड 11 से 14 और 14 से 16वें ग्रेड में तरक्कियाँ दी गई। नोटिफिकेशन जारी। वाटर कॉरपोरेशन एंटी थेफ्ट के इंचार्ज तब्दील। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबसॉइल सेल जमीलुद्दीन को इजाफी जिम्मेदारी सौंप दी गई। ज़हीर शेख को मली डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का चार्ज मिल गया। सरकारी फंड्स में खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक के गिर्द शिकंजा सख्त। एंटी करप्शन ने तहकीकात शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर राइस एंड कॉटन रिसर्च ठट्ठा 18 मार्च को रिकॉर्ड समेत तलब। महकमा एंटी करप्शन ने डायरेक्टर जनरल ज़रई रिसर्च को भी खत लिख दिया। दरियाए सिंध से 6 केनाल से निकालने के खिलाफ भूख हड़ताल। सिटी कोर्ट में वकला की 48वें रोज भी हड़ताल। चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद बोले, पानी के मसले पर हमारी आवाज़ को नहीं सुना गया। नाइंसाफ़ी पर सिंधी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। हर मसले को अपना मसला समझता हूँ। सिंध के शहरी और देही अवाम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। आप भी एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं भी अगर यहाँ आया हूँ तो मैं सिर्फ गुडविल जेस्चर के तौर पे आया हूँ कि सिंधी भाइयों को ये पैगाम मिले कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। SSP मलीर का मुख्तलिफ थानों की हदूद में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। थानों के लॉकअप, ड्यूटी ऑफिसर रूम और रजिस्टर्स को चेक किया। काशिफ अब्बासी के एहलकारों को मुस्तैद रहने की हिदायत। SHOs को मसाजिद, बाजारों और अवामी मुकामात पर इजाफी नफरी तयनात करने का हुक्म। महंगाई ने चीनी की मिठास भी कम कर दी। कीमत में रोज़ बरोज़ इजाफा। होलसेल मार्केट में एक हफ्ते के दौरान चीनी 6 रुपये महंगी, कीमत 163 रुपये किलो हो गई। शहरियों का महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। महंगी हो चुकी है, काफ़ी हद से महंगी हुई है। पिछले इतनी महंगी नहीं है जितनी अब महंगी हो गई है, समझे। ये हुकूमत को चाहिए ना इसको देखना क्या है क्या नहीं है। बाद में कहते हैं कि हमने वहाँ से चीनी बरामद की, वहाँ से बरामद की, पर सस्ता कोई नहीं करता। तालीमी इदारों की सरबराही की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त। हाई कोर्ट ने तकर्री के लिए मंजूर करदा उम्मीदवारों की तालीमी इस्तेदाद की तफसीलात तलब कर ली। तकर्री का अमल रोकने के खिलाफ ज़ुबानी इस्तेदा मुस्तरद कर दी।
जस्टिस फैसल कमाल ने रिमार्क्स दिए, हुकूमती प्रोसेस को रोकना नहीं चाहते, कोई अमल गैर कानूनी होगा तो फैसला देंगे। मलीर नदी में कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सिंध हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर शर्की को 20 मार्च को तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की मिली भगत से कयूमाबाद के करीब इतवार बाजार लगाया जा रहा है। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतहरिक। मार्टिन क्वार्टर्स में रात के वक्त सहूलत कैंप कायम। सैकड़ों अफराद ने आसान अदायगियों से फ़ायदा उठाया। 35 से ज़ायद अफराद ने नए मीटर्स के लिए दरख्वास्तें दी। ताजर बिजली 5 रुपये यूनिट सस्ती न होने पर मायूस। सदर अंजुमन ताजरान कराची जावेद शम्सी ने शिकवा किया, अहलियान कराची पर शब खून मारा गया, बिजली बिलों की अदायगी मुश्किल हो चुकी। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी रही। 100 इंडेक्स में 1147 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,14,398 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बिजली और पानी के मसाइल जूं के तूं। गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A के मकीन चकरा गए, शिकायत के अंबार लगा दिए, शिकवा किया, बिजली आती है ना पानी, आखिर हमारा कसूर क्या है। गैस की भी तकरीबन 2 महीने से यही प्रॉब्लम हो गई है, कभी आ रही है, कभी बंद हो रही है, कभी हो रही है। और आप आए हैं इस वक्त देख लें, इस वक्त भी बिजली भी नहीं है। यानी ये तीनों चीज़ें ये हमारी वो बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो हमारी बुनियादी ज़रूरियात हैं वो ये हुकूमत हमको नहीं दे पा रही है। रमज़ान में गैस बहरान से कराची वाले परेशान। सोल्जर बाजार, मलीर, मेमनकोट, लियारी के मकीन ख्वार। लकड़ियों और LPG का इस्तेमाल बढ़ गया, शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। तेरा हर रूप वफा, इज्जत व नामूस बका। फातिमा जना से बेनज़ीर भुट्टो और बिल्किस ईदी तक। माँ हो तो ममता, बहन शफकत, बीवी की सूरत मोहब्बत की पैकर। कुदरत की अजीम तख्लीक, औरत का आज आलमी दिन। अपने हर किरदार में मर्द की दस्ते रास्त बनने वाली औरत ज़ात को खिराजी बाहिम्मत खवातीन को पाक बहरिया का सलाम। बेनज़ीर भुट्टो, बिल्किस ईदी और अरफा करीम को खिराज अकीदत। पाक बहरिया ने वीडियो में प्रोफेशनल इदारों में वर्किंग वुमेन को दिखाया। मैं 2015 से वैन चला रही हूँ। उससे पहले मैं टीचिंग करती थी, तकरीबन 20-22 साल तक मैंने टीचिंग की। 7वीं क्लास तक बस बच्चों को पढ़ा सकती थी, उससे आगे नहीं। जब बच्चे मूव कर गए तो फिर ये कि घर की रोटी रोज़ी तो चलानी थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि वैन चलाते हैं। और ख़वातीन भी किसी से कम नहीं, स्कूल वैन चलाना मर्दों का शोबा समझा गया। साइमा अलीम ने रिवायत बदल दी। साइमा वैन चलाकर घर की कफालत करती है, कहा पहले वैन चलाना शौक था, अब ज़रूरत है।